यूरोडो प्रॉब्लम नंबर 1.14। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एक ट्रेन है हमारे पास और इस ट्रेन की लेंथ दी हुई है 350 मीटर। इस ट्रेन की एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा से, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ट्रेन के साथ दो इवेंट होता है, पहला एक इसका हेडलाइट का ऑन होना और दूसरा इसके टेल लाइट का ऑन होना। तो हेडलाइट कब ऑन होता है? आफ्टर t इक्वल्स टू 30 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ जर्नी, और टेल लाइट कब ऑन होता है? आफ्टर t इक्वल्स टू 60 सेकेंड आफ्टर द इवेंट 1। दैट मीन्स अगर मैं इनिशियल पोजीशन से देखूंगा तो t इक्वल्स टू 90 सेकेंड में 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड दैट इज 90 सेकेंड के बाद इसका टेल लाइट ऑन होता है। तो इसके हम लोग पोजीशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आफ्टर t इक्वल्स टू 30 सेकेंड अगर हम लोग ट्रेन के पोजीशन को अगर देखना चाहें तो सपोज कुछ भी इस तरह से पोजीशन रहा होगा, तो इसको मैं इसके पैरेलल पोजीशन में बना रहा हूँ, जबकि ये इसके इसी स्ट्रेट लाइन में, इसी के साथ स्ट्रेट लाइन में ही होगा, बट ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से पैरेलली ड्रॉ किया है। एक्चुअल में ये इसी के साथ ऊपर में है क्योंकि ट्रेन एक रेक्टिलिनियर मोशन ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो एट t इक्वल्स टू 30 सेकेंड में ट्रेन की सपोज इस तरह से कुछ कंडीशन रही होगी, कुछ इस पोजिशन में रहा होगा, और इस टाइम पे ये अपना हेडलाइट ऑन करता है। ठीक है, तो ये हेडलाइट का ऑन होना दैट इज इवेंट 1। ठीक है, अब इस इवेंट के होने के 60 सेकेंड के बाद दैट मीन्स t इक्वल्स टू 90 सेकेंड पे एक दूसरा इवेंट होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो t इक्वल्स टू 90 सेकेंड पे सपोज ट्रेन की नई पोजीशन कुछ इस तरह से रही होगी। अब इस टाइम पे ये अपना टेल लाइट यहां से स्विच ऑन करता है। ठीक है, तो ये जो है ये मेरे पास इवेंट 2 हो गया, और ये कब हुआ? एट t इक्वल्स टू 90 सेकेंड पे। ठीक है, तो इस टाइम पे इसने अपना टेल लाइट स्विच ऑन किया। अब हमें बताना है कि ट्रेन के फ्रेम से अगर मैं देखूं तो इवेंट 1 और इवेंट 2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ट्रेन के फ्रेम से। तो अगर मैं ट्रेन के फ्रेम में बैठता हूं दैट मीन्स ट्रेन मेरे लिए रुकी हुई है। अगर ट्रेन मेरे लिए रुकी हुई है तो मुझे क्या दिखेगा कि ट्रेन ने t इक्वल्स टू 30 सेकेंड पे हेडलाइट ऑन किया। ठीक है, और उसके 60 सेकेंड के बाद टेल लाइट ऑन किया, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे क्या दिखेगा? क्योंकि ट्रेन तो मेरे लिए रुकी हुई है, तो मुझे तो ट्रेन का जो हेडलाइट और टेल लाइट का जो डिस्टेंस होगा वही दिखेगा मुझे ट्रेन के फ्रेम में। तो ट्रेन के फ्रेम में मुझे दिखेगा कि ये दोनों हेडलाइट और टेल लाइट के बीच का डिस्टेंस है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज इक्वल टू 350 मीटर ट्रेन के फ्रेम में, क्योंकि ट्रेन के फ्रेम में ट्रेन मेरे लिए रुकी हुई है। अब अगर बात करूँ मैं ग्राउंड के फ्रेम में, तो ये जो दिख रहा है ये सारा चीज़ ये ग्राउंड के फ्रेम में ही दिख रहा है। तो सपोज मैं ग्राउंड फ्रेम में इस तरह से इसको देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ और इस तरह से ग्राउंड फ्रेम में देख रहा हूँ, तो मुझे दिखेगा वो इवेंट 1 और इवेंट 2 के बीच का डिस्टेंस। तो सपोज यहाँ से मैं इसको डेल्टा x डिस्टेंस बोलता हूँ, तो ये डेल्टा x दिखेगा मुझे। अब ये जो डेल्टा x निकालना है, अच्छा अगर मैं इसको हेड और इसको टेल, इसको हेड और इसको टेल अगर बोलता हूँ, तो ये अगर इसको मैं रेफरेंस पॉइंट चूज करता हूँ, तो अगर मैं देखूँ कि t इक्वल्स टू 30 सेकेंड के बाद अगर हेड के पोजीशन को मैं x1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज ये डिस्टेंस x1 है, और t इक्वल्स टू 90 सेकेंड दैट इज t इक्वल्स टू 90 सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं कि t इक्वल्स टू 60 सेकेंड आफ्टर इवेंट 1 दैट इज 90 सेकेंड ओनली। तो इसकी हेड की न्यू पोजीशन सबको मैं सपोज x2 बोलता हूँ। ठीक है, तो और ये जो डिस्टेंस है ये तो ट्रेन की लेंथ हो गई l, ये तो l ही है। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो ये लेंथ ये वाली लेंथ x1 है, ये लेंथ डेल्टा x है, और ये लेंथ x2 है, और ये लेंथ l है। तो अगर इन सबके टर्म्स में मैं अगर लिखना चाहूँ तो इस लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस लेंथ इज x1 माइनस डेल्टा x। ये लेंथ x1 है, ठीक है, और ये लेंथ अगर डेल्टा x है तो दिस लेंथ इज x1 माइनस डेल्टा x। अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा मेरे पास? ये लेंथ हो जाएगा मेरे पास l माइनस डेल्टा x। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि x1 माइनस डेल्टा x ये लेंथ प्लस डेल्टा x, ठीक है, प्लस l माइनस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू x2। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मैं लिखूंगा वो दिस प्लस दिस दैट इज इक्वल टू x2। यहाँ से मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मेरे पास बन गया x1 प्लस l माइनस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू x2, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा x दैट इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस l। डेल्टा x मेरे पास क्या बन गया? x1 माइनस x2 प्लस l। तो ये डेल्टा x मैं यहाँ से इस तरह से निकाल सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ से लिखना चाहूँ कि x1 मेरे पास क्या हो जाएगा, इस जगह से अगर मैं x1 लिखना चाहूँ तो x1 क्या हो जाएगा मेरे पास?
x1 इज डिस्प्लेसमेंट, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की क्या थी, 0, तो ये तो 0 हो गया। और ये मेरे पास कितना जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन को मैं ओमेगा अगर बोलता हूं तो हाफ इंटू ओमेगा इंटू टी स्क्वायर हो गया x1, ठीक है। उसी जगह पर मैं x2 की बात करूं, x2 मेरे पास कितना आ गया, x2 इज इवेंट 2 में इसकी हेड की पोजीशन क्या थी, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ही मैं यहां पे भी लिखता हूं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर t मेरे पास 30 सेकेंड था तो ये वाला जो t है इसको मैं अगर t1 बोलूं तो ये वाला जो t2 है तो ये t2 कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि ये 90 सेकेंड है। इवेंट 2 जो हुआ दैट इज 90 सेकेंड के बाद हुआ, इवेंट 1 से 60 सेकेंड बाद, दैट मीन्स ये 90 सेकेंड इनिशियल टाइम से 90 सेकेंड के बाद ये इवेंट 2 हुआ और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है। तो x2 मैं डिस्टेंस लेता हूं तो x2 मैं बोल सकता हूं कि हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज ओमेगा एंड जो टाइम है इसको मैं लिख सकता हूं ना 3t स्क्वायर और t यहाँ पे क्या है 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 ओमेगा टी स्क्वायर बाई 2, ये मेरे पास x2 आ गया, ठीक है। तो x1 मेरे पास क्या आ गया था, x1 मेरे पास आ गया था ओमेगा टी स्क्वायर बाई 2 और x2 मेरे पास क्या आ गया था, x2 आ गया था मेरे पास 9 ओमेगा टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। वेयर t इक्वल्स टू हमने देखा था दैट इज इक्वल टू 30 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा x हमने देखा था ये कितना आ गया था, x1 माइनस x2 प्लस l। तो x1 मेरे पास है ओमेगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 9 ओमेगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस l विच इज इक्वल टू ओमेगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 9 ओमेगा टी स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 4 ओमेगा टी स्क्वायर प्लस l, ठीक है। तो यहां से मैं देख सकता हूं माइनस 4 इंटू ओमेगा कितना दिया हुआ था 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 900 और प्लस ये आ जाएगा 350 लेंथ ऑफ द ट्रेन 350। तो यहां से ये मेरे पास आ गया, ये यहां से कट गया, ये यहां से मेरे पास आ गया माइनस 108 प्लस 350 विच इज इक्वल टू 242 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.242 किलोमीटर। तो हमने देखा कि इवेंट 1 और इवेंट 2 इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये दैट इज इक्वल टू 242 मीटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो हमने देखा कि एक ट्रेन है हमारे पास और ये ट्रेन ने t इक्वल्स टू 30 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द जर्नी अपनी हेडलाइट ऑन की और ये इवेंट 1 हुआ, ये इवेंट 1 हुआ। उसके बाद इसके इवेंट 1 के होने के 60 सेकेंड के बाद ट्रेन की कुछ इस तरह से नई पोजीशन आई और फिर इसने अपनी टेल लाइट ऑन की और ये हमने बोला इवेंट 2। तो हमने देखा इवेंट 1 और इवेंट 2 के बीच में ग्राउंड फ्रेम में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 242 मीटर, ठीक है। मतलब एक ग्राउंड फ्रेम में खड़ा हुआ कोई आदमी अगर इस इवेंट को देख रहा है तो उसको दिखेगा कि इवेंट 1 यहाँ पे हुआ, इस पोजीशन पे हुआ और फिर इवेंट 2 60 सेकेंड के बाद इस पोजीशन पे हुआ। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फ्रेम है, दूसरा फ्रेम के फ्रेम है कोई, तो के फ्रेम किस वेलोसिटी से चले ताकि उसको दोनों इवेंट इवेंट 1 और इवेंट 2 एक ही प्लेस पे होता हुआ नजर आए, ठीक है। तो सपोज ये जो के फ्रेम है वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से अगर मान लो चलता है, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जर्वर है तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हमें जो दोनों इवेंट है वो इसी पोजीशन पे होता हुआ नजर आना चाहिए। दैट मीन्स हेडलाइट का भी ऑन होना वो इसी पोजीशन पे हो जाए और टेल लाइट भी इसी पोजीशन पे आके जले, ऐसा इसको दिखना चाहिए, ऐसा इस ऑब्जर्वर को दिखना चाहिए जो कि एक के फ्रेम में v वेलोसिटी के साथ इस तरह से मूव कर रहा है। अच्छा, हमने बात किया था कि किसी भी फ्रेम में अगर हम लोग बैठ जाते हैं दैट मीन्स वो फ्रेम हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाता है। तो अब इस जो भी चीज हम लोग देखेंगे वो इसके नजरिए से देखेंगे, इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में जो कि एक के फ्रेम में बैठा हुआ विच इज मूविंग एट वेलोसिटी v, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर इस पे बैठा हुआ है दैट मीन्स ये जो फ्रेम है ये ऑब्जर्वर को रेस्ट में नजर आएगी, दैट मीन्स ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट में आ गया और जिस भी चीज को वो ऑब्जर्व कर रहा है उसमें उल्टी डायरेक्शन में एक वेलोसिटी इस तरह से ऐड होगी, ठीक है। तो ट्रेन में उल्टे डायरेक्शन में एक वेलोसिटी ऐड होगी। ये कैसे देख सकते हैं, सपोज हम एक बस में जा रहे हैं तो बस में अगर हम लोग बैठते हैं, अब बस v वेलोसिटी से जा रही है
तो हम सामने वाले पेड़ को देखते हैं तो वो कैसे क्या दिखता है, वो v वेलोसिटी से पीछे जाते हुए नजर आती है। दैट मीन्स बस जो है वो हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में नजर आती है, और कोई भी चीज़ जो रेस्ट पे है वो हमें v वेलोसिटी से पीछे तरफ ही जाते नजर आती है। उसी तरह से किसी इस फ्रेम में अगर हमने बैठ गए हैं जो कि v वेलोसिटी से अगर बढ़ रही है, तो इस फ्रेम में बैठने पर हमें चीज़ें जो भी चीज़ें दिखेगी वो उसमें एक वेलोसिटी इस तरह से ऐड हो जाएगी। जो भी इसके पास एक्सेलरेशन था, जो भी इसके पास वेलोसिटी थी, उसमें ये चीज़ एक वेलोसिटी इस तरह से ऐड हो जाएगी अगर हम लोग इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा, और ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज इस ऑब्जर्वर ने देखा कि यहाँ पे इसकी हेडलाइट ऑन हुई, और t=60 सेकेंड के बाद ये अगर t=60 सेकेंड के बाद अगर ये टेल लाइट अगर इस पोजीशन पे अगर पहुंच जाए, ठीक है, इस वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी जो दी हुई है इसकी वजह से अगर ये टेल लाइट 242 मीटर अगर ट्रैवल कर ले 60 सेकेंड में, तो उसको दिखेगा कि ये दोनों इवेंट इसी पोजीशन पे हुए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हम इसके के फ्रेम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, के फ्रेम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर के फ्रेम में बैठा हुआ है उसके लिए तो क्या हुआ, ये फ्रेम रेस्ट पे हो गया, और बाकी जो भी चीज़ को वो एनालाइज कर रहा है, जो भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें एक वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में इस तरह से ऐड होगी। अब अगर उसको चाहिए कि दोनों इवेंट इसी प्लेस पे हो जाए, तो इस वेलोसिटी के कारण अगर पहला इवेंट यहाँ पे हुआ है और दूसरा इवेंट जो होना है वो 60 सेकेंड के बाद होना है, तो वो दूसरा इवेंट क्या है, टेल लाइट का जलना, वो अगर ये टेल लाइट का जलना अगर 242 मीटर आगे की तरफ सरक जाए, ये ट्रेन अगर 242 मीटर आगे की तरफ सरक जाए इस वेलोसिटी के कारण, इस एडिशनल वेलोसिटी के कारण, इसके पास जो भी वेलोसिटी थी वो थी, बट इस एडिशनल वेलोसिटी के कारण अगर ये 242 मीटर ट्रेन अगर आगे की तरफ खिसक जाए, कितने टाइम में, 60 सेकेंड में, तो इसको लगेगा कि ये दोनों इवेंट यहीं पे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी मैं क्या बोल रहा हूँ कि 242 मीटर अगर वो 60 सेकेंड में ट्रैवल कर जाए, दैट मीन्स इतना मीटर अगर वो इतने सेकेंड में ट्रैवल कर जाए, तो वो इसको ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये दोनों इवेंट इसी प्लेस पे हुए हैं, तो ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। जो एडिशनल वेलोसिटी इस फ्रेम की वेलोसिटी की वजह से जो एडिशनल वेलोसिटी इसकी दिख रही है, जो रिलेटिव वेलोसिटी इसको दिख रही है, या फिर जो ऑब्जर्व कर रहा है ये वेलोसिटी, वो वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 4.03 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।